देवियों का संसार तो हर इंसान देखना चाहता है, मगर जब ये इंसान के सामने आती हैं तो इंसान डर सा जाता है, इनका रूप देखकर या इनके हाजिर होने की हरकत को देखकर। तो दोस्तों, आज जिस देवी की हाजिरी का अमल मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये भी बहुत ही खतरनाक किस्म की देवी है। जब भी ये हाजिर होती है तो नागिन के रूप में अक्सर औकात हाजिर होती है, मगर वही इस देवी को तस्खीर कर पाता है, मतलब अपनी आंखों से इस चीज का दीदार कर पाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इनको तस्खीर नहीं कर पाते, मगर उनका मकसद फिर भी हल होता रहता है। आज मैं बात करने वाला हूँ इसी देवी के बारे में। काले इल्म की दुनिया में रूहानी ताकत बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि रूहानी ताकत ही इंसान को अमल में कामयाबी दिलाती है और रूहानी ताकत ही इंसान को अमल में नाकामी दिलाती है। अगर आपकी रूहानी ताकत बहुत ही ज्यादा पावर में है तो आपको इन हाजरात में बहुत ही ज्यादा मदद और बहुत ही आसानी से कामयाबी मिल सकती है। अगर आपकी रूहानी ताकत इतनी ज्यादा नहीं है या आपके अंदर इतनी ज्यादा रूहानियत नहीं है तो आप इनका दीदार, इनको अपनी आंखों से कभी भी देख नहीं पाएंगे। अगर आप भी इन चीजों को देखना चाहते हैं या इनकी तस्खीर को मुमकिन बनाना चाहते हैं तो लोहे हमजाद लाजमी बनवाकर अपने पास रखकर अमल करें, ताकि आपको अमल में 100% कामयाबी मिल सके। तो दोस्तों, आज की जो देवी का अमल मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ, ये यखनी देवी की हाजिरी का अमल है। जिस इंसान की रूहानी ताकत ज्यादा होती है वो ही इसे तस्खीर कर पाता है, मतलब अपनी आंखों से देख सकता है। दोस्तों, अक्सर औकात देखा गया है जब ये देवी हाजिर होती है तो ये नागिन के रूप में हाजिर होती है। हर इंसान इस अमल में कामयाब तो हो जाता है, मगर जो इंसान इस अमल में कामयाब नहीं हो पाते उनके पास भी हाजरात होती है, मगर वो गायबाना हाजरात होती है, उनके काम फिर भी होते रहते हैं। जिन लोगों की रूहानी ताकत बहुत ज्यादा अच्छी होती है वो इन चीजों का अपनी आंखों से दीदार भी कर पाते हैं। जब ये देवी हाजिर होती है तो नागिन का रूप धार लेती है, मतलब नागिन के रूप में हाजिर होती है। तो डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है, वो आपको डसेगी नहीं, कोई खतरा नहीं पहुंचाएगी या आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आप उससे अपने मकासद को हल करें और उसको इजाजत दे दें। ज्यादा देर हाजिरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अमल की तरफ। आज के हमारे अमल का तरीकाकार कुछ इस तरह से है कि ये अल्फाज जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ये अल्फाज आपने रोजाना 1000 बार पढ़े जाएंगे और ये रात को 10 बजे अमल किया जाएगा। और दोस्तों, ये 3 माह का अमल है और 3 माह तक लगातार आपने पढ़ाई करनी है। दोस्तों, काले जादू का कोई भी अमल है उसमें मेहनत जरूर है, मगर इस मेहनत का फल लाजमन मिलता है, क्योंकि काला जादू एक वाहिद इल्म ऐसा है जिसमें इंसान को नाकामी का अंदेशा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि ये शैतानी ताकतें होती हैं, ये खुद ब खुद हाजिर हो जाती हैं। अगर आप नूरी अमाल में इंटरेस्टेड हैं या उसमें दिलचस्पी रखते हैं तो आपको पता होगा जब इंसान नूरी का कोई अमल करता है तो उसके पास शैतानी ताकतें ऑटोमेटिकली हाजिर हो जाती हैं। तो अगर आप शैतानी ताकतों को पूरी गाइडलाइन के साथ तस्खीर करते हैं तो वो कितनी जल्दी तस्खीर हो सकती है। जो मंत्र दुराने अमल विर्द किया जाएगा वो ये है, ओम हरनेग मुख कसी कंगवती। ये मंत्र है जो दुराने अमल विर्द किया जाएगा और ये मंत्र रोजाना 1000 बार पढ़ा जाएगा और रोजाना रात को 10 बजे ये अमल किया जाएगा। वक्त एक ही रखें, जगह एक ही रखें और इस अमल में हिसार की कोई जरूरत नहीं है और परहेज भी इसमें कोई नहीं करना। दोस्तों, मैं फिर आपको बता देता हूँ, ये देवी नागिन के रूप में हाजिर होती है और जिस इंसान की रूहानी ताकत ज्यादा होती है वो ही इस देवी को तस्खीर कर पाता है, मगर और जिन लोगों की रूहानी ताकत कम होती है वो भी इसकी तस्खीर कर पाते हैं, मगर इसको देख नहीं सकते। उनका काम वक्तन फवक्तन होता रहता है। ये जो नक्श आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये किसी भी रोज आप तैयार करके अपनी बाजू पर बांध कर यखनी देवी की हाजिरी का अमल करें, ताकि आपको अमल में पूरी तरह कामयाबी मिल सके। इस नक्श को तैयार करने का जो सही दिन है वो गुरुवार है। गुरुवार के दिन ये नक्श तैयार करके अपनी बाजू पर बांध लें। नक्श आपके पास पहले से तैयार हो, फिर आप ये अमल शुरू करें ताकि आपको अमल में कामयाबी हो सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा आज का अमल आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर किसी बात की समझ नहीं आती तो नीचे कमेंट्स बार में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं या दिए गए नंबरात पर राब्ता करके रहनुमाई ले सकते हैं। पूरी रहनुमाई करने की कोशिश की जाएगी। और दोस्तों, हमारा इस चैनल को बनाने का मकसद गैर मुस्लिम भाइयों की रहनुमाई करना है, ना कि लोगों को इस्लाम से दूर करना। हमारा हरगिज ये मकसद नहीं है। और दोस्तों, ये अमल शुरू चांद में किसी भी रोज किया जा सकता है। इसमें कोई शर्त नहीं है कि आप मंगल के दिन करें या बुध के दिन करें, आप किसी भी दिन से ये अमल शुरू कर सकते हैं।
تو دوستو امید کرتا ہوں آج کا ہمارا عمل آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ رہنمائی کا سلسلہ چلتا رہے اور لوگوں کی رہنمائی کا موقع مل سکے. تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی. ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں.